देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन। और नाम से ही पता चल रहा है कि थर्मल यानी टेम्परेचर और एक्सपेंशन यानी एक्सपेंड करेगा। टेम्परेचर के कारण एक्सपेंशन होता है तो हम लोग थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो दुनिया में सारा बॉडी तुम्हारा जब उसको क्या कर दिया जाता है, हीट किया जाता है या टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो एक्सपेंड करते हैं दुनिया में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, खासियत क्या है कि सॉलिड में उसका साइज लेंथ में भी बढ़ता है, ठीक है, उसका एरिया भी बढ़ेगा, एक्सपेंड करेगा और उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यानी तीन तरह का सॉलिड में तुम्हारा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा तीन तरीके से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पहला तरीका तुम्हारा सॉलिड में तुम्हारा क्या होगा, लीनियर भी हो सकता है, एरियल भी हो सकता है और तुम्हारा एक क्या हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? लेकिन सुन लो, लिक्विड और गैसेस में क्या होता है, खाली का खाली वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, खाली का खाली क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। ओके, कोई दिक्कत? बताओ कितना बात समझ में आ रहा है? आई होप। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि सॉलिड में तुम्हारा क्या होता है, कितना सॉलिड का कौन कौन सा तुम्हारा लीनियर एक्सपेंशन होता है, सॉरी कौन कौन सा एक्सपेंशन होगा, टाइप हम लोग देखेंगे। तो पहले समझ लो कि थर्मल एक्सपेंशन क्या हो गया। कि थर्मल एक्सपेंशन तुम्हारा, इसका डिफिनेशन बता देते हैं कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी, ठीक है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ बॉडी अपॉन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड का चीज, थर्मल एक्सपेंशन। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? ठीक, इतना बात समझ में आ रहा है? थर्मल एक्सपेंशन समझ में आ गया। इसका टाइप तुम्हारा, अभी हम लोग सॉलिड वाला पढ़ रहे हैं कि इसमें तुम्हारा सॉलिड में तुम्हारा कितना टाइप का एक्सपेंशन होगा। तो पहला हम लोग देख रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा देखेंगे एरिया वाला या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और तीसरा क्या होगा तुम्हारा, वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये तीन ठो देखना है हम लोग को। तो पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी स्टार्ट करते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अब लीनियर एक्सपेंशन में क्या होगा कि अगर मान लो सॉलिड बॉडी का लेंथ इंक्रीज करता है अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तब इस तरह का जो एक्सपेंशन होगा, यानी लेंथ जब हम लोग हीट करेंगे यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका लेंथ अगर मान लो बढ़ता है तो इस तरह का जो एक्सपेंशन होगा, ठीक है, ऑफ द सॉलिड बॉडी अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग कंसीडर किए हैं कि इसका ओरिजिनल लेंथ कितना है, बोलो L0 है, ठीक है, बात समझ में आया? L0, ठीक है, L0 इसका क्या है, ओरिजिनल लेंथ है। अब क्या होगा जब हम लोग हीट करेंगे, यहां कोई भी मीन से अगर हीट करेगी तो क्या होगा तुम्हारा, ये एक्सपेंड करेगा। तो देखो ये एक्सपेंड करके इसमें कितना डेल्टा L इसका लेंथ बढ़ा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले L0 था और चेंज कितना हुआ लेंथ में, डेल्टा L हुआ बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दो चीज। अब ये देखा क्या गया कि तुम्हारा जो चेंज इन लेंथ है, ये डेल्टा L जो चेंज इन लेंथ है वो डिपेंड कर रहा है दो चीज पर। पहला चीज ओरिजिनल लेंथ क्या था, ठीक है, और दूसरा चीज कि टेम्परेचर में कितना चेंज किए। बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर पहले कम होगा, उसके बाद बढ़ेगा इसका टेम्परेचर। तो जितना चेंज इन टेम्परेचर होगा उतना ही तुम्हारा चेंज इन लेंथ, यानी दोनों तुम्हारा सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा था। यानी तुम्हारा चेंज इन लेंथ जो है वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुम्हारा ओरिजिनल लेंथ का, ठीक है, ये देखा गया, ठीक है। और तुम्हारा जो चेंज इन लेंथ है वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन द टेम्परेचर व्हाइल हीटिंग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? कोई दिक्कत? अब दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0 इनटू डेल्टा T। कोई दिक्कत? बताओ। अब इसको हटाते तो जान रही कि बराबर आता है, कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट को हम लोग अल्फा लिखे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही देखो यहाँ पर तुम्हारा ये चेंज इन लेंथ अगर मान लो पूछ देगा क्वेश्चन कितना चेंज हुआ लेंथ में, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमको यूज करना है। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? ठीक है। अच्छा, ये अल्फा जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब ये होता क्या चीज है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये होता क्या चीज है, अभी लिखाएंगे तुम्हारा फिजिकल मीनिंग में कि एक्चुअली ये बताता है कि तुम्हारा कितना एक्सपेंड करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपॉन राइजिंग द टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर देख लो डिफिनेशन ऑफ अल्फा में अभी पहले लिखा है, ठीक है, देख लो यहां पर पहले अल्फा हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। ये तीसरा इक्वेशन से अल्फा जब निकालेंगे तो ये L0 इधर चल जाएगा, डेल्टा T भी इधर जाएगा कि नहीं? तो डेल्टा अपॉन L0 हो जाएगा, अब यहाँ 1/डेल्टा T होगा। कोई दिक्कत? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात ठीक। अगर मान लो L0 तुम्हारा 1 यूनिट का, 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, और डेल्टा T भी 1 यूनिट का, 1 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 1 केल्विन हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? ठीक है, तब तुम्हारा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L होगा कि नहीं बच्चा? तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि तुम्हारा अल्फा है यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, वो क्या चीज है तुम्हारा इंक्रीज इन लेंथ,
बोल सकते हैं ना, देख तो रही है, बराबर है ना रे बच्चा। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज नथिंग बट इंक्रीज इन लेंथ। कब? जब तुम्हारा यूनिट, तुम्हारा लेंथ का ओरिजिनल लेंथ जो होगा यूनिट लेंथ का होगा, और हम लोग 1 यूनिट से तुम्हारा क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। बात समझ में आया कि नहीं? यानी हर एक डिग्री तुम्हारा राइज करेंगे तो हर एक यूनिट लेंथ में कितना चेंज आएगा, ठीक है, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, या फिर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा। अब इसका यूनिट हम लोग अगर देख ले, ठीक है बच्चा, तो यूनिट क्या होगा बता, यूनिट बता। देखो यहां पर डेल्टा एल, इसका अगर मान लो मीटर में नहीं है तो ये भी मीटर में, मीटर ये खत्म, या फिर सेंटीमीटर में नहीं है तो सेंटीमीटर, ये तो खत्म हो जाएगा। बात समझ में? बचेगा कौन सी? यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर बचेगा, इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, 1 है, ठीक है। डेल्टा टी ये तुम्हारा टेम्परेचर का यूनिट, या फिर केल्विन लेंगे या फिर डिग्री सेल्सियस लेंगे, तो ये डिग्री सेल्सियस नीचे, ऊपर जाएगा क्या चीज हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस -1 इनवर्स हो जाएगा बच्चा, या फिर केल्विन लेंगे तो केल्विन माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और ये पूछेगा तुम्हारा कि इसका यूनिट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अभी हम लोग देखिए बच्चा कि जो तुम्हारा जब टेम्परेचर हम लोग राइज करते हैं तो मटेरियल, ठीक है, मटेरियल में हम लोग देखें कि सॉलिड जो होता है वो तीन तरीके से उसका एक्सपेंशन होता है। एक पहला लेंथ में होगा, एक तुम्हारा दूसरा होगा तुम्हारा किसमें, एरिया में होगा, और तीसरा क्या होगा, वॉल्यूम में होगा, ठीक है। एरिया वालों को एरिया या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलते थे, और तीसरा वालों को वॉल्यूम या फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन बोलते थे। पहला वाला लीनियर एक्सपेंशन। बात समझ में आ रहा है? तो लीनियर एक्सपेंशन यानी चेंज इन लेंथ कितना होता है अगर हम लोग टेम्परेचर राइज करते हैं, तो उसका हम लोग निकाले जो फॉर्मूला अभी निकालते हैं, ठीक है, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ठीक है बच्चा, इतना निकाले थे, कोई दिक्कत? तो इतना हम लोग चेंज इन लेंथ निकाले थे। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि भैया लेंथ में तो चेंज हुआ, लेकिन फाइनल लेंथ कितना निकलेगा, ठीक है। तो फाइनल लेंथ हम लोग निकालना चाहते हैं, तो हम लोग निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ रॉड आफ्टर हीटिंग, ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड आफ्टर हीटिंग कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग माने क्या कि लेंथ ऑफ ओरिजिनल, पहले ओरिजिनल वाला जो लेंथ था एल नॉट माने बच्चा, बाद वाला जो फाइनल बनेगा उसको कैपिटल एल माने, तो यही वाला हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा एल पहले हम लोग जानते हैं, पहले निकालते हैं। देन डेल्टा एल एज टेम्परेचर चेंजेस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एल होगा कब? जब तुम्हारा डेल्टा टी बढ़ाएगी, ठीक है, यानी चेंज इन लेंथ कब होगा? जब चेंज इन टेम्परेचर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डेल्टा एल इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा ये डेल्टा एल बराबर कितना होगा? इतना होगा अल्फा एल नॉट डेल्टा टी होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा एल माइनस एल नॉट की जगह पर ये वाला लिख लेंगे, ठीक, एल नॉट उधर चला जाएगा, ठीक, और एल नॉट वहां से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बात समझ में आया क्या? तो ये वाला जो ये फाइनल लेंथ है, एल जो है ये फाइनल लेंथ है, इसका एक्सप्रेशन कितना हो गया, एल नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फाइनल लेंथ है, अगर पूछा जाए तो फाइनल लेंथ का इतना होगा, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस। और तुम्हारा खाली पूछा जाए कि चेंज इन लेंथ, ठीक है, या इंक्रीज इन लेंथ कितना है, ठीक है, एक्चुअली इंक्रीज करेगा तो कितना है, तो ये वाला होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दो फॉर्मूला इससे निकलता है, ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा सर फिजिकल मीनिंग इसका क्या है कि एक्चुअली तुम्हारा जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है यानी अल्फा, वो काची होता है, क्या बताता है? ध्यान से सुनो। तुम्हारा यहाँ पर कल तुम लोग को लिस्ट भेजे थे बच्चा, अगर याद हो तो लिस्ट भेजे थे कि नहीं भेजे थे? देखो यहाँ पर तुम्हारा एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम मेटल है मेरे पास, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है ये कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया कि नहीं? और कॉपर का देखो, कॉपर का ये 1.7 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसका मतलब क्या चाहिए, समझा दे रहे कि इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो ध्यान से कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का अल्फा ज्यादा, ठीक है, और कॉपर का अल्फा कम। इसका मतलब है कि ये ज्यादा लेंथ चेंज करेगा, किसके मुकाबले? कॉपर के मुकाबले।
अगर पर डिग्री राइज करते हैं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं या 1 केल्विन से बढ़ाते हैं, तो पर डिग्री राइज टेम्परेचर जब होता है तो तुम्हारा ये वाला तुम्हारा एल्युमिनियम ज्यादा चेंज करेगा लेंथ में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? किसके मुकाबले? कॉपर के मुकाबले। ठीक है, यानी ज्यादा तुम्हारा अगर लार्ज हो जाता है तुम्हारा क्या अल्फा, तो उसका मतलब है क्या, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर जब होगा तो तुम्हारा वो ज्यादा लेंथ में चेंज होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो अल्फा बताता है कि कोई चीज या कोई मटेरियल जो है, ठीक है, वो कितना तुम्हारा एक्सपेंड करेगा लेंथ में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बात समझ में आया? यही मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बात समझ में आया कि नहीं? ओके, परिकर बताओ। तो एक छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, सवाल कर लेते हैं। छोटा सा सवाल में देखो, एक रॉड लिए हम लोग बच्चा, ठीक है, ये 5 मीटर का है और इसका अभी फिलहाल टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, यानी तुम्हारा इसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं बच्चा, और टेम्परेचर कहां तक ले जाते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस। आप बताएंगे कि इंक्रीज अगर करेंगे टेम्परेचर तो तुम्हारा क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा। तो लेंथ में कितना चेंज हुआ, यानी लेंथ कितना बढ़ा, इंक्रीज इन लेंथ हम लोग निकालना चाहते हैं, इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कितना होगा। तो छोटा सा सवाल है, देखो एल नॉट इसका, ये ओरिजिनल लेंथ था इसका, एल नॉट 5 मीटर, ठीक है। अच्छा, यहां पर हमको फॉर्मूला क्या क्या चाहिए, देखो ये डेल्टा एल निकालने के लिए, यानी इंक्रीज इन लेंथ के लिए हमको अल्फा चाहिए, एल नॉट चाहिए और डेल्टा टी चाहिए। 3 चीज चाहिए ना बच्चा। तो मेरे पास डेल्टा टी भी है। डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो पहले तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर कितना है और पहले वाला टेम्परेचर, दोनों को माइनस कर देंगे, मेरा चेंज इन टेम्परेचर निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एल नॉट कितना हो गया, 5 मीटर, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 कर सकते हैं। T2 क्या है, 35 और T1 कितना है, 15 है। तो निकलेगा कितना, 20 डिग्री सेल्सियस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अच्छा, अल्फा मेरे पास कॉपर का ये रॉड है, या फिर वायर बोल दो, ठीक है, वायर या कॉपर जो भी बोल दो, ठीक है। तो अल्फा कितना दिया हुआ उसके लिए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 1.7 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? अब देखो डेल्टा एल की जगह पर हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं, अल्फा का वैल्यू बैठा दिए, यहाँ पर एल नॉट 5 था और तुम्हारा डेल्टा टी 20 निकला, इसको 20 बचा 100 हो जाएगा, और 10⁻⁵ और 10⁻², 10⁻³ बचेगा, यहाँ 1.7 × 10⁻³ मीटर, ठीक है, ये मीटर में हो गया। अब इसी को 10⁻³ मीटर को हम लोग मिलीमीटर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो चेंज इन तुम्हारा लेंथ कितना होगा, 1.7 मीटर। अगर 20 डिग्री सेल्सियस राइज करता है टेम्परेचर तो कितना से बढ़ेगा इसका, 1.7 मिलीमीटर, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं, 1.7 मिलीमीटर होगा। ओके, कोई दिक्कत है बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग क्या कि एरिया एक्सपेंशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है। तो हम लोग क्या कंसीडर किए हैं, सॉलिड प्लेट कंसीडर किए, ठीक है। एक प्लेट जो होता है उसको कंसीडर किए, ठीक। अब ये प्लेट का एरिया हम लोग माने कि ओरिजिनल एरिया कितना है, ए नॉट, ठीक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका ओरिजिनल एरिया कितना है, ए नॉट। जब हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे बच्चा, ठीक है, तो इसका एरिया में चेंज होगा, यानी इंक्रीज करेगा, एरिया इंक्रीज करेगा ना, ठीक है। तो कितना इंक्रीज करेगा वही हम लोग देखना चाहते हैं कि चेंज इन एरिया या फिर इंक्रीज इन एरिया कितना होगा। तो देखा गया क्या कि जो चेंज इन एरिया था, ठीक है, ये देखा गया कि चेंज इन एरिया जो था वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसका, ओरिजिनल एरिया का। जैसे हम लोग लीनियर एक्सपेंशन में कर रहे थे ना, उसी तरह सारा चीज हो रहा है इसमें, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा लीनियर एक्सपेंशन में क्या था कि ओरिजिनल लेंथ का प्रोपोर्शनल था, उसी तरह चेंज इन एरिया पहले जो ओरिजिनल एरिया है उसका प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और चेंज इन एरिया जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, चेंज इन टेम्परेचर का बच्चा। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ए नॉट डेल्टा टी लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो बराबर आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या लिखे, बीटा लिखे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। और ये बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चा, कोई दिक्कत बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है। तो इंक्रीज इन एरिया कितना होगा, इतना वाला होगा, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज इन एरिया तो ठीक है सर, इसके बाद हम लोग जानना चाहते हैं कि फाइनल एरिया कितना होगा, मतलब एरिया लास्ट में बढ़ के हो कितना जाएगा, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं फाइनल एरिया, मान लेते हैं कैपिटल ए को बच्चा, ठीक है। तो इंक्रीज इन एरिया हम लोग निकालते हैं, पहले हम लोग जान रहे हैं कि इंक्रीज इन एरिया क्या होता है, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए माइनस ए नॉट, ठीक है। अच्छा, ए माइनस ए नॉट है, ए नॉट की जगह पर हम लोग जानते हैं ये वाला बैठा देंगे, कोई दिक्कत, बीटा ए नॉट डेल्टा टी, कोई दिक्कत बताओ। और यहां से क्या हो जाएगा, ए नॉट उधर चल जाएगा तो तुम्हारा प्लस में हो जाएगा, ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट डेल्टा टी होगा। ए नॉट हम लोग क्या ले कॉमन ले लेंगे बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। ए नॉट हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ओके।
तो यहां से कॉमन लेके एक चीज छूट गया है, इसको यहां पर ए नॉट कॉमन लेके, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको चौथा इक्वेशन कर दो, ए नॉट हम लोग यहां से निकाल के ए नॉट कॉमन ले लिए और यहां पर क्या बचेगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। अच्छा यहां पर देख लो कि बीटा सर है क्या, यहां पर बीटा तो बता दिए कि तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन है, ठीक है। तो बीटा का डिफिनेशन पहले निकाल लेते हैं, देख लो यहां से। तो बीटा अगर मान लो बीटा बराबर हम लोग यहां से निकाले इक्वेशन 3 से, तो इक्वेशन 3 से बीटा अगर निकालेंगे तो ए नॉट नीचे चला जाएगा और डेल्टा टी भी नीचे चला जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं डेल्टा ए बाय ए नॉट इंटू 1 बाय डेल्टा टी। कोई दिक्कत, बुझा रहा है इधर बात की नहीं बुझा रहा? बुझाया कि नहीं बुझाया? अगर मान लो कि हम लोग क्या करते कि तुम्हारा डेल्टा ए कितना लिखे 1 यूनिट लिखे, सॉरी डेल्टा ए 1 यूनिट नहीं, ये डेल्टा टी हम लोग 1 यूनिट यानी 1 डिग्री सेल्सियस से हम लोग राइज कर रहे हैं या 1 केल्विन से, ठीक है। 1 यूनिट ये हो गया बच्चा, और तुम्हारा ए नॉट 1 यूनिट है 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बीटा कितना होगा बताओ? बीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा डेल्टा ए के बराबर होगा कि नहीं होगा? बुझ लीस कि ना बुझ लीस? ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन है वो इक्वल टू है किसका? इंक्रीज इन एरिया। कब? जब एरिया तुम्हारा कितना है यूनिट एरिया, ठीक है, और उसका टेम्परेचर कितना से राइज कर रहे हैं यूनिट से, 1 यूनिट से। बात समझ में आया कि नहीं बच्चा? तब तुम्हारा क्या हो जाएगा बीटा जो होगा ये इक्वल होगा किसका? इंक्रीज इन एरिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, इतना बात समझ में आ रहा है। सिमिलरली तुम्हारा क्या होगा एरिया का अगर यूनिट लेंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर, फिर मीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कहां? डेल्टा टी। डेल्टा टी तुम्हारा या तो सेल्सियस में होगा या केल्विन में होगा, ये ऊपर जाएगा तो पर डिग्री सेल्सियस होगा, पर डिग्री केल्विन होगा। बात समझ में आया? तो यूनिट भी सेम ही होगा, ठीक है, जैसे हम लोग लीनियर एक्सपेंशन में बात किए थे उसी तरह का होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है इतना बात? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? ठीक है, तुम्हारा लीनियर एक्सपेंशन बात कर लिए, ठीक है, और तुम्हारा सुपरफिशियल एक्सपेंशन एरिया वाला जो एक्सपेंशन था उसका भी बात कर दी। तो अभी हम लोग देखते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग एक क्यूब ले लेते बच्चा, ठीक है, और इस क्यूब का सपोज करो वॉल्यूम V0 है, ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है? V0 है। अब इसको मान लो हीट करेंगे, अगर हीट करेंगे यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे इसका, तो ये एक्सपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेंड करके वॉल्यूम हुआ इधर V हो गया, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम जानना चाहते हैं कि इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हो। तो ये देखा गया कि जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वॉल्यूम का। सब सेम प्रोसेस है तुम्हारा लीनियर एक्सपेंशन में जैसा था, जैसा एरिया वाला एक्सपेंशन में था, उसी तरह ये भी है, ठीक है। तो देखा गया क्या कि इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? ओरिजिनल वॉल्यूम का। और इंक्रीज इन वॉल्यूम जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर से हम V0 डेल्टा टी लिख देंगे। अच्छा यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो तुम्हारा एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? गामा बोल रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही गामा को क्या बोल रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम कोफिशिएंट ऑफ तुम्हारा लीनियर एक्सपेंशन बता दिए थे, उसी तरह तुम्हारा सबको सेपरेट नाम दे रहे हैं। एरिया एक्सपेंशन के लिए बीटा बोले, लीनियर एक्सपेंशन के लिए अल्फा बोले, और इसके लिए गामा बोले वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो ये तुम्हारा इंक्रीज इन वॉल्यूम निकलेगा जब हीट किया जाएगा तुम्हारा सॉलिड या लिक्विड ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ताकि वॉल्यूम एक्सपेंशन हम तुमको बताएं कि गैस में और लिक्विड में क्या होता है? वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? एरिया उरिया वाला नहीं होता, ठीक, लीनियर उनियर नहीं होता है, ओके। कोई दिक्कत? तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है लिक्विड और तुम्हारा गैस में, ओके। अच्छा सॉलिड में तीनों तरह का तुम्हारा एक्सपेंशन मिलेगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है इतना बात? ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं कि वॉल्यूम, ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम इतना हुआ सर, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग हम लोग जानना चाहते हैं। तो अगर मान ले कि V तुम्हारा क्या है? फाइनल वॉल्यूम है, तब हम लोग डेल्टा V इज इक्वल टू लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और ये तुम्हारा कितना है? गामा V0 डेल्टा टी, है कि नहीं है? अच्छा V0 उधर जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कॉमन ले लिए V0, यहां पर बचेगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी बचेगा। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया? फाइनल वॉल्यूम निकला कि नहीं निकला? यानी बढ़ के कितना वॉल्यूम आया वो ये वाला फॉर्मूला से तुम्हारा निकल जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा हम लोग गामा को डिफाइन कर देते हैं। गामा तुम्हारा क्या है?
गामा यहां से निकालेगी तुम्हारा तीसरा वाला इक्वेशन से, ये वाला उठा के पूरा इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन V नॉट, ठीक है, इंटू 1 अपॉन डेल्टा T। कोई दिक्कत बताओ? अगर मान लो V नॉट तुम्हारा 1 यूनिट का 1 मीटर क्यूब या फिर तुम्हारा 1 सेंटीमीटर क्यूब जो भी लेना है, ठीक है, और डेल्टा T तुम्हारा 1 केल्विन है या फिर 1 डिग्री सेल्सियस है, तब क्या होता है कि 1 1 बैठाएंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा टी बचेगा, सॉरी ये V नॉट तुम्हारा 1 हो जाएगा और डेल्टा T 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डेल्टा V खाली बचेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गामा क्या निकलेगा, डेल्टा V, यानी गामा तुम्हारा गामा इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन वॉल्यूम, कब, इंक्रीज इन वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कब, जब तुम्हारा वॉल्यूम कितना है, 1 यूनिट का है और उसमें टेम्परेचर कितना से राइज कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ रहा है? यही सेम चीज था, हम बताए थे तुम्हारा कि लीनियर एक्सपेंशन में तुम्हारा अगर मान लो तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक मटेरियल तुम्हारा ज्यादा एक्सपेंड करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब जितना टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर एक दूसरा मटेरियल में डाल रहे हैं, एक दूसरा मटेरियल में 2 मटेरियल है मेरे पास, ठीक है, तो पहला वाला मटेरियल अगर मान लो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है, तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से अगर टेम्परेचर बढ़ाते तो वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा इसके मुकाबले जिसका कम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। बात समझ में आया? इसका फिजिकल मीनिंग बताएंगे बच्चा। सिमिलरली ये सब भी वही चीज फॉलो करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? फिजिकल सिग्निफिकेंस यही होगा इसका। ओके, कोई दिक्कत बताओ, इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, अभी यहां पर देख लेते हैं एक चीज कि यहां पर मेरे पास क्या है कि ग्राफ है। ओके बच्चा, ग्राफ है, एक ग्राफ बात कर लेते हैं इसका, ठीक है। ये तुम्हारा है वेरिएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। हम लोग देखना चाहते हैं कि तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। खाली यही नहीं, तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। कोफिशिएंट ऑफ तुम्हारा एरिया वाला एक्सपेंशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी जो होता है वो तुम्हारा डिपेंड होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखते क्या है, ग्राफ देख लो। ग्राफ में देखते क्या है कि यहां पर तुम्हारा जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो फर्स्टली तुम्हारा लो टेम्परेचर पर क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो तुम्हारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बढ़ता है, ठीक है। यानी तुम्हारा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा, बढ़ेगा, या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या फिर तुम्हारा क्या, कौन सा, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ये सब तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब जैसे जैसे तुम्हारा क्या होता है, देखो 250 से इधर 500 पर जैसे पहुंचते हैं 500 केल्विन तक, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। चाहे वो वॉल्यूम एक्सपेंशन हो, चाहे तुम्हारा क्या हो, एरिया वाला एक्सपेंशन हो, चाहे तुम्हारा लीनियर एक्सपेंशन हो, तो हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ जो एक्सपेंशन है, सारे एक्सपेंशन तुम्हारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? बुझा रहा कि नहीं? एक बार एक्सपेंड हो गया पूरा का पूरा तो एक्सपेंडे रहेगा। बताए थे ना रे, किसमें बताए थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फ्लूइड, ये सब में बात किए थे, याद है कि नहीं याद है? परमानेंट डिफॉर्म, ये सब बात किए थे ना। परमानेंट सेट हो जाता है तो तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाते रहो, अब वो एक्सपेंड हो गया, अगर से ज्यादा एक्सपेंडेड नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है ना बच्चा? कोई दिक्कत? ओके चलो इसका बात कर लिए। देखो छोटा सा क्वेश्चन एक देख लेते बच्चा। हम लोग जानते हैं, हम बताएं कि तुम्हारा क्या होता है कि सॉलिड जो होता है वो 3 तरह का एक्सपेंशन बता दिए। तुम्हारा कौन 3 तरह का होगा, तुम्हारा लीनियर एक्सपेंशन हो गया, ठीक, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, एरिया वाला एक्सपेंशन हो जाएगा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलते हैं। एक तीसरा वाला वॉल्यूम एक्सपेंशन या फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक। अच्छा, लिक्विड और गैस क्या होता है कि तुम्हारा वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, तो हम लोग क्या लिए हैं, मर्क्यूरी लिए। अब देखा होगा कि थर्मामीटर में क्या चीज होता है कि तुम्हारा जिसको बुखार होता है उसमें तुम्हारा मरकरिया चढ़ जाता है, चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? चढ़ जाता है ना, उसको बाहर निकालता है तो फिर फॉल हो जाता है, होता है कि नहीं होता? तो तुम्हारा इसका मतलब क्या चाहिए कि जो मर्क्यूरी है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, इसीलिए तो चढ़ रहा है, बढ़ रहा है इसीलिए चढ़ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? कोई दिक्कत? इतना बात। तो यही क्वेश्चन दिया है कि तुम्हारा एक मर्क्यूरी मेरे पास दिया है, उसका वॉल्यूम कितना है, 0.1 मीटर क्यूब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और तुम्हारा बोल रहा है क्या चीज की वही मर्क्यूरी को हम लोग क्या करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा देते हैं। पहले टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था, और उसको 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचा देते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 30 - 10 हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस।
बात समझ में आया। और इसके लिए हमको गामा दिया है, यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया है कितना 1.8 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि कितना वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ मर्क्यूरी का। बात समझ में आ रहा है ना, कितना वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ, तो वही निकालेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी। कोई दिक्कत, तो गामा हमको दिया यहां पर, ये वाला बैठा देंगे, ठीक। अच्छा वी नॉट ओरिजिनल वाला तुम्हारा क्या था, ओरिजिनल वाला तुम्हारा वॉल्यूम क्या था 0.1, यहां पर बैठा दिए। और डेल्टा टी कितना दिया हुआ है 20 निकाले बच्चा, ठीक। कोई दिक्कत। अच्छा यहां से तुम्हारा पॉइंट हटाएंगे अगर तो 10 होगा, और यहां से 10 कट जाएगा, 20 वाला 10, ठीक है। 1 0 कट जाएगा। बात समझ में, यहाँ 2 बचेगा। 1.8 को 2 से गुणा करेंगे 3.6 आएगा। और यहाँ पर 10⁻⁻⁴। अच्छा यहाँ से 10⁻³ और 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 नीचे जाएगा तो ये लिख सकते हैं 0.36, और यहाँ पर बचेगा क्या 10⁻³ मीटर क्यूब। कोई दिक्कत, तो वॉल्यूम इतना होगा जो इंक्रीज हुआ तुम्हारा, ठीक है, अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ओके, हम लोग पढ़ लिए लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ लिए, और तुम्हारा एक एरिया एक्सपेंशन था दूसरे नंबर में, ठीक है। दूसरे नंबर में तुम्हारा एरिया एक्सपेंशन था, तीसरे नंबर में तुम्हारा वॉल्यूम एक्सपेंशन था, ठीक है बच्चा। अब उसका हम लोग फाइनल लेंथ निकाले थे, एक लीनियर एक्सपेंशन का फाइनल लेंथ निकाले थे L0 1 अल्फा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी निकाले थे बच्चा, ठीक है। एरिया वाला हम लोग निकाले थे A इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी बच्चा, निकाले कि नहीं निकाले। अच्छा वॉल्यूम वाला निकाले थे V इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी निकाले थे बच्चा, यही तो निकाले थे 3 इक्वेशन। फाइनल जब ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंड करेगा, तो कितना एक्सपेंड कर रहा था उसका भी एक्सप्रेशन निकाले थे, और फाइनल कितना उसका लेंथ था, या फिर फाइनल प्लेट का एरिया कितना था, या फिर वॉल्यूम कितना था फाइनल, ठीक है, वो सब का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि भैया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो अल्फा है, और तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन जो तुम्हारा बीटा है, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो कि तुम्हारा गामा है, इसके बीच में कुछ रिलेशन होगा, तो वही रिलेशन हम लोग क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक, निकाल ले। तो देखते पहले हम लोग क्या किए थे, क्यूब कंसीडर किए थे, ठीक है, क्यूब कंसीडर किए थे, उसमें V0 था वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे बच्चा, यहाँ पर मान लो बर्नर लगा हुआ है, तो इसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वॉल्यूम में चारों तरफ से बढ़ेगा कि एक ही तरफ से बढ़ जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है, तो चारों तरफ से बढ़ेगा, तो उसका लेंथ भी बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा बच्चा, ठीक है। अगर तुम्हारा फेस ले रहे हैं, खाली फेस कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका एरिया एक्सपेंड करेगा। अगर लेंथ ले रहे हैं तो लेंथ भी एक्सपेंड करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है बच्चा। और पूरा वॉल्यूम ले रहे हैं तो पूरा वॉल्यूम में एक्सपेंड करेगा, तो ये वाला बढ़ के तुम्हारा इतना साइज हो गया बच्चा, लेंथ में भी एक्सपेंड हो रहा है, तुम्हारा एरिया में भी एक्सपेंड हो रहा है, और वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके ओके बच्चा। तो हम लोग माने एज का जो लेंथ है वो तुम्हारा कितना है L0 पहले, ठीक है। एज का जो लेंथ है, ये जो तुम्हारा एज है इसका क्यूब का, इसका लेंथ कितना है L0 है, ठीक, कोई दिक्कत। और ये बढ़ता जब है तो कितना से बढ़ेगा, डेल्टा एल से बढ़ेगा बच्चा। फाइनल जो लेंथ बनेगा वो कैपिटल एल माने हम लोग, ठीक है। ये सब चीज मान चुके हैं, पिछला वीडियो में देख सकता है तुम लोग, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो एज, यहां पर देखो एज माने हम लोग L0 बच्चा। अच्छा L इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, L0 प्लस L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। यही वाला तो फाइनल एक्सप्रेशन था तुम्हारा, किसका, लीनियर एक्सपेंशन का तुम्हारा बताया कि फाइनल लेंथ जो आएगा यही वाला तो आएगा बच्चा। अच्छा एरिया को लिख सकते क्या, लेंथ का स्क्वायर, जो एक्सपेंड हुआ पूरा एरिया, फाइनल एरिया हम लोग जब निकालेंगे, फाइनल एरिया कितना एक्सपेंड हुआ पूरा, ये फेस का, एक फेस सपोज कर लो कि तुम्हारा डिस्क जैसा, बात समझ में आ रहा है ना, तो खाली तुम्हारा एरिया मिलेगा बच्चा, तो ये एक्सपेंड होगा कि नहीं। तो एरिया मान लो फाइनल एरिया अगर हम लोग लिखेंगे तो लेंथ का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे होता है ना, मान लो ये स्क्वायर है बच्चा, तो इसमें इसका एरिया अगर निकालना है, ये ए है, ये ए है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। उसी तरह अगर एल है और एल है एक्सपेंड होके, तो एल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा एल स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये एल वाला वैल्यू यहाँ पर बैठा देंगे, कोई दिक्कत। तो L0 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, नहीं बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो तुम्हारा करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2, ये वाला 2 इंटू अल्फा डेल्टा
टी होगा कि नहीं होगा, होगा ना बच्चा। 2 इंटू 1 इंटू अल्फा डेल्टा टी होगा कि नहीं, 1 यहां पर लिखे नहीं है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाई करके उतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा फिर बी की जगह पर क्या है, अल्फा डेल्टा टी है, इसका होल स्क्वायर करेंगे बच्चा, तो अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, ठीक। अच्छा अल्फा बहुत छोटा होता है, बताए थे कॉपर करे, याद है कि नहीं, इतना ही तो होता है, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5, ये होता है ना, होता है कि नहीं होता, यही तो लिखाए थे, यही ना लिखाए थे, पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन, जो भी देखना है, ठीक है, इतना ही हो रहा था कि नहीं। तो ये तो बहुत छोटा है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो इसको हम लोग लगभग नेग्लेक्ट कर सकते कि नहीं कर सकते, स्क्वायर करने पर और छोटा चीज और छोटा हो जाता है, बात समझ में आ रहा है ना बच्चा, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बात समझ में आएगी नहीं, तो इसको हटा देते बच्चा, ये स्मॉल है, अल्फा स्मॉल है, इसीलिए ये पूरा जो होगा डेल्टा टी भी स्मॉल होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया छोटा हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, ये अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक। बचेगा क्या चीज, एरिया इज इक्वल टू एल नॉट का स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी बचेगा बच्चा। अच्छा यहां पर देखो अल्फा नॉट स्क्वायर जहां पर है, इसके जगह पर ए नॉट लिख सकते क्या, अरे पहले वाला जो इनिशियल तुम्हारा लेंथ था वो एल नॉट माने थे, तो इनिशियल एरिया कितना निकलेगा, ए नॉट लिखे, ए नॉट लिख सकते कि नहीं लिख सकते, एल नॉट स्क्वायर को ए नॉट लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है इतना बात, तो यहां पर ए नॉट लिख दिए बच्चा, ठीक। तो ए इज इक्वल टू तुम्हारा, ए इज इक्वल टू यहां से कितना आया, इतना कैलकुलेशन से कितना आया, ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी आएगा बच्चा। लेकिन हम लोग एरिया वाला, यहां से एरिया वाला, फाइनल एरिया वाला पीछे देखे थे, एरिया वाला ये वाला वैल्यू था, कोफिशिएंट ऑफ जब तुम्हारा निकाले थे एरिया एक्सपेंशन वाला, ठीक है, उसमें यानी तुम्हारा जब बात कर रहे थे एरिया एक्सपेंशन में, तो एरिया इज इक्वल टू क्या था, ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है, पीछे देख सकता है, नोटबुक में लिखा है इसको, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट, यहां पर देखो ए इज इक्वल टू कितना है, ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, इसके हिसाब से। अच्छा हम लोग जानते हैं पीछे वाला जब लिखाए थे ए इज इक्वल टू कितना हो रहा है, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, यहां पर ए सेम है, ए नॉट सेम है, 1 सेम है, ठीक है, डेल्टा टी सेम है, खाली ये वाला डिफरेंट है, इसका मतलब है ये सब चीज है, तो बीटा और 2 अल्फा बराबर होना चाहिए, तभी दोनों बराबर हो जाएगा। तो कंपेयर करेंगे, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा लिख सकते कि नहीं लिख सकते बच्चा, बात समझ में आया कि नहीं। तो यहां से रिलेशन क्या निकल गया कि जो कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है वो 2 टाइम्स है किसका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होगा कि नहीं होगा, बुझा रहा है इतना बात, ठीक है। इसी तरह तुम्हारा अगर मान लो वॉल्यूम के लिए निकालते हैं, वॉल्यूम का देखो तो v इज इक्वल टू हम लोग एल क्यूब लिख सकते कि नहीं, जो एक्सपेंड हुआ वॉल्यूम वो फाइनल वॉल्यूम होगा बच्चा, तो v इज इक्वल टू एल क्यूब लिख सकते कि नहीं, क्योंकि ए का क्यूब होता है, क्यूब अगर बनाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, अगर मान लो एज तुम्हारा कितना दिया हुआ है, एज दिया है ए, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा कि नहीं, वॉल्यूम इसका निकालेंगे तो होगा कि नहीं होगा बच्चा, तो यहाँ पर एल क्यूब लिख दिए, ठीक है। अच्छा एल हम लोग यहां से बैठा, एल इज इक्वल टू कितना है, इतना एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बच्चा, है कि नहीं है, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अच्छा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चा। तो यहां पर ए की जगह पर ध्यान देना, ए की जगह पर 1 है, ठीक है, और बी की जगह पर अल्फा डेल्टा टी है, पूरा का पूरा बी की जगह पर अल्फा डेल्टा टी है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1 का क्यूब करेंगे, यहां पर 1 का क्यूब करेंगे, यानी ए क्यूब हो गया बच्चा, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस 3a स्क्वायर बी लिखेंगे, तो 3 ए की जगह पर कितना है 1 है, तो इसका स्क्वायर कर दिए, और बी कितना है अल्फा डेल्टा टी, तो बी बैठा दिए बच्चा, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे तुम्हारा प्लस करके 3ab स्क्वायर, तो ए की जगह पर कितना है 3 लिखे, और ए की जगह पर 1 है तो 1 लिखे, इंटू बी स्क्वायर कितना अल्फा इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर होगा, तो अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब लास्ट में बी का क्यूब करेंगे तो अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है, इतना बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, कोई दिक्कत है। अब देखो ये अल्फा छोटा तो अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर और छोटा, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बुझाया कि नहीं बुझाया, इतना पार्ट पूरा नेगलेक्ट, ठीक है। इसी तरह तुम्हारा अल्फा क्यूब कर दिए तो और छोटा हो गया, स्क्वायर किए तो छोटा तो ये था और छोटा हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, अल्फा क्यूब और डेल्टा टी क्यूब का भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म नेगलेक्ट हो गया। तो बच्चा मेरे पास क्या 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी बचेगा कि नहीं बचेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात बुझा रहा है, ओके, कोई दिक्कत है बताओ, ओके।
ठीक है बच्चा, तो इतना तुम्हारा निकला। अच्छा, यहां से V इज इक्वल टू एल नॉट क्यूब की जगह पर V नॉट लिख सकते क्या? इनिशियल वाला वॉल्यूम, ठीक है, V नॉट लिख सकते बच्चा। अच्छा, यहां से देख लो, लेकिन हम लोग यहां पर जानते हैं बट V इज इक्वल टू क्या निकाले? V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब दोनों को बैठा दिए, देख लो यहाँ दोनों, अब कंपेयर करो, V की जगह पर V नॉट की जगह पर V नॉट, 1 की जगह पर 1, ठीक है, डेल्टा टी की जगह पर डेल्टा टी, तो गामा इज इक्वल टू कितना निकलेगा? 3 अल्फा निकलेगा कि नहीं बच्चा? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, ये रिलेशन समझ में आ रहा है? बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा निकला, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा निकला, और तुम्हारा अल्फा बीटा गामा का अगर रेशियो ले ले तो क्या निकलेगा बताओ? 1:2:3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना बात बुझा रहा है? पूरा देख लो एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है यहाँ पर? देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख लेते हैं बच्चा, ठीक है। इसमें से तुम्हारा हम लोग जान रहे हैं कि अगर वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, या फिर पहले लेंथ लेते हैं तो लेंथ में बढ़ता है बच्चा, एरिया लेते हैं तो उसका एरिया में बदलाव होता है। तो एरिया को हम लोग लेंथ के टर्म में बदलाव लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्या कि दोनों चीज बढ़ेगा। अगर मान लो डिस्क, मान लो एक तुम्हारा स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल ले लिया जाए, इस शेप का तुम्हारा मान लो डिस्क है, तो क्या होगा? अगर रॉड है, लेंथ तो लेंथ एक्सपेंड करेगा। अगर एरिया लिए हम लोग एक रेक्टेंगल शेप का लिए हैं, तो ये वाला भी बढ़ेगा, ये वाला पार्ट चारों तरफ से बढ़ेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों लेंथ है, तो लेंथ के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं क्या? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के टर्म में अभी तो निकाले हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के टर्म में निकाले ना एक्सप्रेशन तुम्हारा बीटा के लिए भी रहे, कोफिशिएंट ऑफ तुम्हारा किसका? कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन निकाले ना लीनियर एक्सपेंशन के टर्म में, निकाले कि नहीं निकाले? और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन भी तो निकाले तुम्हारा लीनियर एक्सपेंशन के टर्म में, निकाले कि नहीं निकाले? वही तो निकाले तुम्हारा वैल्यू, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू कितना निकाले? 2 बीटा निकाले, और गामा इज इक्वल टू कितना था? 3 अल्फा था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग लिख सकते कि नहीं? बेसिकली लिख सकते कि नहीं लिख सकते? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को तुम्हारा लीनियर एक्सपेंशन के टर्म में लिख सकते कि नहीं? अरे तो लेंथ ही तो बढ़ेगा यार, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो भी तो लेंथ बढ़ेगा। इसका मान लो वॉल्यूम ले रहे, ठीक है, अगर लेंथ ले रहे हैं तो लेंथ ही तो चारों तरफ से बढ़ेगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? चारों तरफ से तो लेंथ ही बढ़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? मान लिए क्या कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है, ये देखो, अगर हम लोग निकालेंगे ये पार्ट, यहां से उठाओ, यहां 3 एक्सिस दिख रहा है कि नहीं? एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, यहां से उठाएगा तो एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लग रहा है कि नहीं लग रहा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो हम बोल रहे हैं क्या कि ये वाला पॉइंट अगर उठाते, देख लो यहां से ये वाला यहां से ये वाला एक्सिस उठा लेते हैं, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो जाएगा। इसको उठा के इधर रख दिए। हम लोग माने क्या कि अल्फा एक्स जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ये इधर वाला में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में क्या है? अल्फा वाई है बच्चा, ठीक है, और जेड डायरेक्शन में अल्फा जेड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वॉल्यूम एक्सपेंशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। इसी में तो चेंज होगा, लेंथ में ही तो चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है ना? वॉल्यूम को हम लोग लेंथ के टर्म में लिखते हैं ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब या फिर ए क्यूब, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? बात समझ में आया ना बच्चा? तो ये पहला चीज हो गया तुम्हारा कि गामा को हम लोग यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा एक्स यानी एक्स वाले डायरेक्शन में, अल्फा वाई वाई वाले डायरेक्शन में, और अल्फा जेड जेड वाला डायरेक्शन में। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? ठीक, कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा, अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आइडियल गैस अगर मान लो कांस्टेंट प्रेशर पर है तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन का वैल्यू क्या होगा? बात समझ में आ रहा है? आइडियल गैस बताए थे बच्चा, बताए थे, क्या बताए थे कि तुम्हारा आइडियल गैस ऐसा गैस होता है कि उसका जो पार्टिकल्स होगा वो बहुत छोटा होगा, लगभग वो तुम्हारा कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता है, और जो कॉलिजन होता है पार्टिकल्स के बीच में तुम्हारा क्या होता है? इलास्टिक कॉलिजन होता है बच्चा। ये सब बात किए थे हम लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सारे गैसेस तुम्हारा जो है एट तुम्हारा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर क्या एक ही जैसा बिहेव करता है, ये सब का बात किए थे बच्चा। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना होगा तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर पर, अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए, चेंज ना हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर जो है सो है, ठीक है, तब तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ तुम्हारा वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं आइडियल गैस के लिए इक्वेशन Pv = nRT, वेयर n तुम्हारा क्या था? तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स था बच्चा, ठीक है। अच्छा, R तुम्हारा क्या था? तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, और तुम्हारा T टेम्परेचर हो गया बच्चा। अच्छा, यहां पर देखना ध्यान से कि तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा,
कहेगा कि नहीं, वॉल्यूम बढ़ेगा ना बच्चा, अभी तो बताएं वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि पी मेरा कांस्टेंट है और दोनों तरफ हम लोग चेंज लगा दे रहे हैं। चेंज किससे लगाते हैं, डीबी या डेल्टा बी से दिखाते बच्चा। तो इधर हम लोग डीबी ले लिए, ठीक है। तो प्रेशर में तुम्हारा डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसमें डीपी नहीं लगा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा। तो यहाँ पर पी तो मेरा कांस्टेंट है, तो इसमें चेंज होगा नहीं, तो होगा किसमें, डीबी में होगा, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स मेरा कांस्टेंट रहेगा और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, तो चेंज किसमें हो रहा है, टेम्परेचर में। टेम्परेचर में चेंज होगा तभी तो वॉल्यूम में चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत बता नहीं ना। अच्छा, यहाँ से dt उठा के ले जाएंगे और p इधर से उठा के ले जाएंगे, ये गुना में इधर भागा जाएगा और इधर ये गुना में इधर भागा चल जाएगा बच्चा। dv बाई dt हो जाएगा, nr बाई p हो जाएगा। कोई दिक्कत बता। लेकिन हम लोग पिछला एक्सप्रेशन से देखिए कि वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का इतना वैल्यू था, dv बाई v इंटू 1 बाई डेल्टा dt था बच्चा, था ना। वहां डेल्टा था, यहाँ पर dv यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अच्छा, dv बाई dt कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत, खाली अरेंज किए रीअरेंज किए, लिख सकते कि नहीं लिख सकते बच्चा, कोई दिक्कत बताओ, ठीक। अच्छा, यहाँ dv बाई dt है, इसके जगह पर हम लोग यहाँ पर इसके जगह पर ये वाला वैल्यू लिख सकते कि नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके बताओ। nr बाई p लिखेंगे और v इंटू में था बच्चा, तो nr बाई pv हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, pv इज इक्वल टू nrt शुरू में देखें, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे pv बाय nr कितना हो जाएगा, t हो जाएगा बच्चा। अच्छा, nr बाय pv करेंगे तो तुम्हारा 1 बाई t हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो nr बाय pv को हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पर 1 बाई t। बात समझ में आ रहा है। यानी सुन लो, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा किसका, 1 बाई टेम्परेचर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 बाई टी। गामा विल बी इक्वल टू 1 बाई टी। कब जब तुम्हारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है फॉर एन आइडियल गैस, उस समय हमको यूज करना है। बात समझ में आया कि नहीं। आइडियल गैस है और प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस समय जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा आइडियल गैस वाला का तुम्हारा कितना होगा, 1 बाई टी। खाली टेम्परेचर लगा देना है, तुम्हारा निकल जाएगा वैल्यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके।